माँ महागौरी की पौराणिक कथा माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी कहलाता है। वे अपनी दिव्यता, शांति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका नाम ही उनके अत्यंत गौरवर्ण चांद जैसी श्वेत आभा को दर्शाता है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। पार्वती की कठोर तपस्या सती के रूप में आत्मदाह के बाद देवी ने हिमालय राजा हिमवान और रानी मैना के घर पुनर्जन्म लिया और पार्वती कहलाईं। पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। ये संकल्प पूरा करने के लिए उन्होंने हिमालय की कठिन घाटियों में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। तप के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल तक का त्याग कर दिया। उनका शरीर तप से काला और दुबला पतला हो गया, परंतु उनकी श्रद्धा अडिग रही। शिव की प्रसन्नता और वरदान। पार्वती की कठोर तपस्या देखकर देवता और आर्ष भी चकित हो गए। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, शिव, हे देवी, तुमने मुझे पाने के लिए जो कठोर साधना की है, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा, तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। भगवान शिव के वरदान से पार्वती के तप का फल मिला। उनके शरीर का सारा मैल और कालापन समाप्त हो गया और वे पहले से भी अधिक गौरवर्ण चांद जैसी उज्ज्वल हो गईं। इस दिव्य स्वरूप में उन्हें महागौरी कहा गया। मां महागौरी का स्वरूप मां महागौरी का स्वरूप श्वेत कमल की भांति उज्ज्वल और शांत है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और सफेद बैल वृषभ पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं। दाहिने ऊपर के हाथ में त्रिशूल, बाएं ऊपर के हाथ में डमरू, एक हाथ अभय मुद्रा में दूसरा हाथ, वरदान देने की मुद्रा में उनकी आभा छांद और हिम की तरह शीतल और सौम्य है। आध्यात्मिक महत्व मां महागौरी को शुद्धता और सरलता की देवी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से भक्तों के सभी पाप दूर होते हैं, जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो अविवाहित कन्याएं योग्य पति की इच्छा रखती हैं, वे विशेष रूप से इस दिन महागौरी की पूजा करती हैं। सारमा महागौरी हमें सिखाती हैं कि कठोर तप, दृढ़ संकल्प और भक्ति से हर कठिन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन यह प्रमाण है कि सच्ची भक्ति से मन और तन की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं और आत्मा पवित्र एवं प्रकाशमय हो उठती है।